आइडिया लग सके कि आप इफ़ेक्टिव नोट्स कैसे बना सकते हैं। अब अगर मैं इन नोट्स को कंपेयर करूँ अपने पिछले नोट्स की वजह से पिछले नोट से, तो आपको इसमें उनके मुकाबले ज़्यादा क्लैरिटी दिखेगी। आप देख सकते हो कि प्रॉपर टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए हैं। प्रॉपर टॉपिक्स की जो हेडिंग है वो दी गई है, उसके बाद उन हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम की वजह से। और ये बहुत ही वेल मेंटेन नोट्स हैं, बट इन नोट्स में एक जो है वो कमी है कि इन नोट्स में जो एक्चुअली ये फोटो स्टेटेड नोट्स हैं, तो इसके जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो साइड पार्ट है, ये जो कुछ पार्ट जो है इसका वो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस इधर वाली साइड ये जो है ये आपको कट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये नोट्स जो है वो हमारे खुद के लिखे हुए नहीं, तो हमारे खुद के माइंडसेट की वजह से नहीं लिखे गए। एक्चुअली में इफ़ेक्टिव नोट्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने अपना कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसको आप अगर दोबारा रिवाइज़ करते हो, कभी भी आप अपने जो नोट्स हैं वो फर्स्ट टाइम में कभी मत लीजिए। अगर आप अपने नोट्स चैप्टर को रिवाइज़ करने बैठते हो, उसके बाद आप नोट्स लीजिए। दरअसल नोट्स का मतलब यही चीज़ है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम्स में बैठें, तो एग्ज़ाम के दौरान जैसे कि हमारे पास कम टाइम होता है, तो हम उस कम टाइम में अपने जो सारा सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। नोट्स हमारे प्रिसाइज़ होने चाहिए, ये नहीं किसी की तरह हमारे दोनों हमारे सेम टॉपिक के एक ही एग्ज़ाम के एक ही पेपर के जो नोट्स हैं दोनों हैं, तो ये किसी बुक से कम नहीं। आप देख सकते हो इतना कौन पढ़ेगा। नोट्स का मतलब भी क्या है कि वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपके पास एग्ज़ाम के टाइम कम टाइम है, अगर आपकी अच्छी रिवीजन है, तो आप अच्छे नोट्स की वजह से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को थोड़ी ही देर में रिवाइज़ कर सकते हो। सो नोट्स का एक्चुअल मतलब ही ये होता है कि हमें अपने वर्डिंग को प्रिसाइज़ रखना है और अपनी वर्डिंग को ऐसी रखना है कि हमें कम वर्ड्स में हमें हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये मैं कुछ नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा था, तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहूँगा, जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, और मेरे खुद के नोट्स कुछ जो है वो मेरे पास अभी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उनके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सी लैंग्वेज के ऊपर एक बुक है, लेट अस सी इसका नाम है, यशवंत कानेटकर जी द्वारा लिखी गई ये बुक है। और इसका मैं आपके साथ फर्स्ट चैप्टर जो है वो शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, गेटिंग स्टार्टेड। सो एक्चुअली क्या है कि इस बुक के ये जो बुक है इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो ये जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है उससे भी ज़्यादा इससे थोड़ा कंटेंट है। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। हमें हमेशा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, हमें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे हमें अच्छा आउटपुट मिले। इससे हमारा एग्ज़ाम जो सिलेबस है, एग्ज़ाम का सिलेबस सारा अच्छे से कवर तो हो ही रहा है, उससे एक्स्ट्रा भी हमें कुछ नॉलेज जो है वो मिल रही है। आप देख सकते हैं इसमें 22 चैप्टर्स हैं और उसके बाद भी इसमें कुछ जो है अपेंडिक्स हैं। सो आप देख सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर जो है गेटिंग स्टार्टेड, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि नोट्स बनाने के लिए हम नोट्स किसके लिए बना रहे हैं। अच्छी बात है कि हम बुक पढ़ रहे हैं, पूरी बुक पढ़ रहे हैं, हमारी अपनी नॉलेज के लिए अच्छी बात है, बट जो नोट्स है वो हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। क्योंकि बुक तो हम किसी भी टाइम पढ़ के अपनी नॉलेज को उसी टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट नोट्स बनाने का पर्पज़ ये है कि हमें एग्ज़ाम टाइम में शॉर्टकट मिल जाए। मतलब कि हमारी खुद की मेहनत हमारे कम वर्ड्स में, हमारी जो इनिशियल मेहनत है, स्टार्टिंग की गई मेहनत हमें बाद में जो है हमें फ़ायदा दे। तो उस चीज़ के लिए हम नोट्स बनाते हैं, ना कि इस चीज़ के लिए कि हम नॉलेज को दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए। वो भी एक पॉइंट है, बट मेन जो हमारा मोटिव होता है नोट्स बनाने का वो यही है कि हम एग्ज़ाम के टाइम जो है वो अपनी जो वर्डिंग के कम वर्डिंग यूज़ करके अपने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। अब जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने इंट्रोडक्शन दी हुई है, बिफोर वी कैन बिगिन टू सीरीज प्रोग्राम्स इन सी। उसके बाद व्हाट इज़ सी का दिया हुआ है कि सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद ये इन्होंने दिया कुछ रीज़न्स हैं जो हमें सी लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्यों हमें सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। गेटिंग स्टार्टेड विद सी, ये कुछ बेसिक्स जो उनके फंक्शंस हैं कि हमें सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने के लिए कैसे स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे सी लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली सारा जो है आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर आप देख सकते हो कितने पेजेस में है, ये सारा एक चैप्टर है। तो इस इतने पेजेस में एक चैप्टर है। उसके बाद हमने इसको नोट्स में इफेक्टिवली कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो नोट्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर अपना बनाइए या नोटबुक रखिए। उसके बाद आप उसको अच्छे से केयर कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी उसको इधर उधर फेंक मत दीजिए, क्योंकि अगर आपके नोट्स डैमेज हो गए तो आपको बहुत बाद में वो नुकसान देंगे।
सो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ के नोट्स बना रहे हो तो आप, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेन मोटिव है हम एग्ज़ाम में अपनी मतलब शॉर्टकट से जो भी चीज़ें हैं वो उनको रिवाइज़ कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो जैसे ये बुक थी, एडवांस बुक थी, लेटेस्ट थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके जो उनका सिलेबस है वो चेकआउट किया। उसके बाद मैंने इस बुक को भी खुद अपने पार्ट में डिवाइड किया और जो जो मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने उन चीज़ों के जो हैं वो नोट्स बनाए हैं। सो बेसिकली जो मेरे पहले 5 चैप्टर थे या 6 चैप्टर्स थे, वो शायद वो मेरे सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के सिलेबस के अंडर आते थे। तो मैंने उन पाँचों को भी फर्दर अपनी मर्ज़ी से, नोट्स का फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको अपने जो टॉपिक्स हैं उनको ब्रेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको जब भी रिवाइज़ करने बैठे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पार्ट 1 उसको भी फर्दर ए पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। अब जैसे आप रिवाइज़ करने बैठे, एक ही चैप्टर है, आपको पता हो कि ये ए टॉपिक है, ये बी टॉपिक है, तो ए टॉपिक एक पेज में ख़त्म हो रहा है और टॉपिक्स को आप इस तरह से डिवाइड कीजिए कि उसका जो लिंक है वो सेकंड टॉपिक जो है वो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो। तो आपको भी एक तरह से ना ऐसी ईज़ीनेस रहती है एक तरह से कि मुझे एक टॉपिक जैसे एक पेज पढ़ लिया, आपको रहता है कि मेरा एक टॉपिक क्लियर हो गया, यानी कि आपका ए पार्ट ख़त्म है, यानी कि आपने एक टॉपिक फिनिश कर लिया। उसके बाद आप बी टॉपिक पे जा सकते हो। तो बी टॉपिक, ये सारा बी टॉपिक है। उसके बाद मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा। ये मेरा जो है बी टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद टॉपिक यहाँ पे सी है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं दोबारा से नोट्स को कैसे बनाना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया था लेटेस्ट सी, तो इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में, लेटेस्ट सी की बुक के जो बारे में है, इसमें आपको थोड़ा सा ये देखिए स्टार्टिंग में दिया है ये पैराग्राफ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और इन 3 पैराग्राफ को जो मिला के है, इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन है, सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फॉर एग्जांपल मैंने इसको बुक की लैंग्वेज में थोड़ा, क्योंकि डिफाइंस जो हैं वो थोड़ी बुक की लैंग्वेज में अगर आप प्रॉपरली उनको लिखें तो वो थोड़ी अच्छी लगती हैं। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन मैंने शॉर्टकट में कैसे लिखा है इसको, दैट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट द लेबोरेटरीज ऑफ AT&T's इन 1972। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल लैंग्वेज दैट मेड इट टू एग्जिस्ट मोर देन 3 डेकेड्स। तो इससे क्या होगा, आपको देखो कम पैराग्राफ में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको सारी लग जाएगी, क्योंकि जो बीच में स्टोरीज दी होती हैं वो तो आपको याद ही रहती हैं। जो मेन जो डाटा है उसका नेम और कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी और कहाँ पे, उनको आप अलग पेन से जो है वो दिखा सकते हैं, जिससे आपकी जो इसको आइज़ को आई कैचिंग रहेगा ये, तो आपको इसको मतलब कि दिमाग में फिट हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि आप, हमारा जो ब्रेन है ना वो पिक्चर्स और कलर्स को ज़्यादा जो है वो देखना पसंद करता है। उसके बाद पॉइंट था वाई लर्न सी लैंग्वेज, उसमें मैंने दिखाया था आपको कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स थे, तो उनको मैंने सिंपल लैंग्वेज में जैसे लिख दिया। Nowadays, C language is suspended by other languages like C++, C hash, Java, etc. उसके बाद but learning C first is a good option to start with series start with. Reasons are, तो उसके कुछ reasons मैंने नीचे दे दिए, तो ये कुछ छोटे छोटे मैंने reasons दे दिए थे। उसके बाद getting started with C, यहाँ पे मेरा एक टॉपिक जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो जैसे आप देख सकते थे बुक में वो टेबल था कि सी लैंग्वेज को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद सी में, तो उसको आप कितने कम वर्ड्स में, मोस्ट ऑफ ऑल जो हमारी बुक में जो चीज़ें दी होती है वो हमें समझाने के लिए दी होती है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो चीज़ें आपको समझाने के लिए दी गई हैं इतनी बड़े बड़े देखो, तो आप उनको अपने नोट्स में, ये 2 पैराग्राफ कितने बड़े, आप उनको अपने नोट्स में, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि वो चीज़ हमने पढ़ ली है, हमें समझाने के लिए थी, तो उस चीज़ को आप अपने नोट्स में ना ही लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने जो नोट्स हैं उसमें जो फ्लो चार्ट्स हैं या कुछ पिक्चर्स वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ताकि जो आपकी आइज़ को इजीली, फॉर एग्जांपल हमें इंस्ट्रक्शंस के ऊपर था तो इंस्ट्रक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद अगर आपको फर्दर एक्सप्लेन करने थे पार्ट, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो जिससे कि आपको एक तरह से नहीं, ये वेल मेंटेन लगता है, और दूसरा आप चीज़ों के बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि अच्छा इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है, तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल साबित होती है, आपके कॉन्सेप्ट इससे बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। सो दूसरा ये आप देख ही सकते हो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो नोट्स के अंदर कंसीडर कर ली है मैंने। उसके बाद जैसे कि वही चीज़ मैंने आपको बताया कि आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कीजिए और उनको डिफ्रेंशिएट करने में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद मिस्टेक्स जो हैं वो पॉइंट की तरह लिखिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों को रेड कलर से मैंने अलग से लिख दिया है। आप डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि फर्स्ट नोट्स जो थे वो ब्लैक एंड वाइट, उनको पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा, जिनका क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आइज़ जो है वो कलर को मतलब ज़्यादा कैच करती हैं, तो अगर आप क्लीन नोट्स, वेल मेंटेन नोट्स आपके पास होंगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। सो आप देख सकते हो
उसके बाद प्रॉपरली जो है वो इनके टेबल्स वगैरह बनाए गए हैं, फ़्लो चार्ट्स वगैरह। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये चैप्टर था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था और मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इनको ऐसे बॉक्सेस करके जो जो पार्ट जिससे रिलेट करता है, मैंने उसी के साथ इनको एरोज़ के साथ कनेक्ट कर दिया था। ये अलग थे तो मैंने इनको एरो के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि आप पिक्चर की फॉर्म में जो है वो नोट्स को कैसे बना सकते हो, आप अपने नोट्स को और ज़्यादा क्लीन कैसे रख सकते हो। सो इधर भी आप देख सकते हो कि प्रॉपरली प्रोग्राम लिखने से पहले बुक में क्या था कि आपको पहले एक अच्छा सा तगड़ा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या किया था, एक फ़्लो चार्ट उन्होंने यहाँ पे बना दिया। बट मैंने क्या चीज़ की है, मैंने फ़्लो चार्ट पहले बनाया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझ आएगा ईज़िली। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम था, इसलिए मैंने एक ही प्रोग्राम का जो है वो एल्गोरिथम लिखा है, बाकी प्रोग्राम्स का मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि ये नोट्स हैं, इनको मुझे प्रिसाइज़ रखना है। तो एक में आप चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, उससे अगर आपको समझ आ रहा है तो बाकी नोट्स के दौरान, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टडी के एग्ज़ाम के टाइम क्या कर सकते हो, एक समझा, बाकी के आपने एल्गोरिथम नहीं लिखे तो आप साथ के साथ उसको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होगी और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सो उसके बाद मैं जो चीज़ बोलनी चाहूँगा, ये नोट्स जो हैं वो हमारे खुद के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें किसी के दिए हुए नोट्स, जैसे टीचर के दिए हुए नोट्स, वो हमारे लिए एक तरह से बुक की तरह है। हमें पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है, क्या चीज़ हमारे लिए काम करने वाली है, क्योंकि हर एक इंसान के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मेरे नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए वो बिल्कुल कंप्लीट अलग ही चीज़ होगी, और आपके नोट्स मेरे लिए। तो आप अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाइए, आप कंप्लीटली टीचर पर डिपेंडेंट मत रहिए। सो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।